हेलो दोस्तों। अकबर और बीरबल के मज़ेदार किस्से तो आप सबने सुने ही होंगे। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण वे बादशाह को बहुत प्रिय थे। इसी बात से सारे दरबारी चिढ़ते भी थे। उन्हें लगता था जब तक दरबार में बीरबल है उनको बादशाह कभी भी महत्व नहीं देंगे। वे बीरबल को रास्ते से हटाने के तरीके सोचने लगे। उन्होंने बीरबल के खिलाफ साजिश रची। अपनी साजिश में उन्होंने दरबार के नाई को भी शामिल कर लिया, क्योंकि हजामत बनाते समय नाई की बादशाह से अक्सर बातचीत हो जाया करती थी। अब अगले दिन जैसे ही नाई अकबर की हजामत बनाने गया, उसने अपनी बातचीत शुरू करते हुए कहा, महाराज, मुझे कल रात सपने में आपके अब्बा हुजूर दिखाई दिए। अब बादशाह ने अपने अब्बा हुजूर को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए वो थोड़े भावुक हो उठे और उन्होंने उसे भावुकता से पूछा, क्या कहा अब्बा हुजूर ने? नाई ने कहा, आपके अब्बा हुजूर स्वर्ग में बिल्कुल ठीक हैं और आपके कार्य से भी बहुत खुश हैं, लेकिन बस एक बात की कमी है। स्वर्ग में बीरबल जैसा कोई इंसान नहीं जो अपने लतीफ़ों और चुटकुलों से उनका मनोरंजन कर सके। वो चाहते हैं कि बीरबल को स्वर्ग भेज दें। बादशाह ने कहा, मैं अपने अब्बा हुजूर की ख्वाहिश अवश्य पूरी करूँगा। अगले ही दिन जैसे दरबार में सब इकट्ठा हुए, उन्होंने सबके सामने बीरबल को स्वर्ग भेजने की बात कही। बीरबल तुरंत समझ गया कि यह सब दरबारियों की साजिश है, पर उसने बादशाह की बात का मान रखते हुए कहा, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। बादशाह उसकी बात मान गए। वह अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने आंगन में एक कब्र खुदवाई और उससे एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी। वह सुरंग उसके घर के अंदर निकलती थी। जैसे ही सुरंग खोदने का कार्य पूरा हुआ, वह महल में वापस आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे अपने घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। बादशाह उसकी बात मान गए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर बीरबल को जिंदा दफना दिया। सैनिक तो वापस आ गए, लेकिन बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर के अंदर चला गया। कई महीनों तक वह किसी के सामने भी नहीं आया, इसलिए उसके दाढ़ी के बाल और सर के बाल भी बहुत बड़े हो चुके थे। कुछ महीनों तक अज्ञातवास में रहने के बाद बीरबल महल में आया। उसे देखकर राजा ने पूछा, तुम आ गए? कैसे हैं मेरे अब्बा हुजूर, और तुमने यह क्या हाल बना रखा है? बीरबल ने जवाब दिया, आपके अब्बा हुजूर बहुत खुश हैं और मेरे चुटकुले और लतीफ़ों से और भी प्रसन्न हो गए। पर वहाँ जाकर 3-4 महीनों में ही मेरी ये हालत हो गई, और आपके अब्बा हुजूर तो कितने सालों से वहाँ हैं, उनकी हालत कैसी होगी? मतलब वहाँ कोई नाई नहीं है, इसलिए आप वहाँ अगर एक नाई का प्रबंध करवा दें तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। आपके अब्बा हुजूर भी यही चाहते हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत नाई को स्वर्ग में भेजने का प्रबंध करने का आदेश दे दिया। बादशाह की बात सुनकर नाई डर गया और तुरंत महाराज के पैरों में गिर गया। उसने सारी सच्चाई बादशाह को बता दी। बादशाह अकबर उसको सज़ा देना चाहते थे, पर बीरबल ने ऐसा करने से मना कर दिया। बादशाह ने हमेशा की तरह बीरबल की बात मान ली। दोस्तों, मेरी कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाय बाय।